मुझे। तो आज हम इकट्ठा हुए हैं बाल दिवस मनाने के लिए। किसके लिए इकट्ठा हुए हैं? ठीक है। और आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। जैसा कि सर ने बताया, आज के दिन उन बच्चों का भी जन्मदिन मनाया जाता है जिनका जन्मदिन घर पे नहीं मनाया जाता है। आज के दिन जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपने जन्मदिन को लेके एक घोषणा की कि भाई मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, तो आज मेरे जन्मदिन को आप एक कहते हैं ना देश के लिए, बच्चों के लिए आप प्रेरित करिए। तो इसलिए आज के दिन 14 नवंबर आज के दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे पहले, उनकी जो सोच थी बहुत ही आगे तक थी। उनका जो मानना था वो ऐसा मानना था, जो बच्चे होते हैं वो देश की नींव होती हैं। अगर मान लो घर होता है हमारा, अगर घर की नींव अगर कमजोर होगी तो घर क्या होगा? कमजोर होगा, और वो कुछ दिन टिकेगा और कुछ दिन बाद वो क्या होगा? गिर जाएगा, यानी ध्वस्त हो जाएगा। ऐसे ही हमारे देश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनकी नींव अच्छी रखेंगे तो आगे जाके ये देश का नाम रोशन करेंगे, देश को एक मजबूत कहते हैं मजबूत कड़ियों में बनाएंगे। ऐसे ही बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा था बच्चों की जो है शिक्षा बेहतरीन होनी चाहिए, उनका जो है बचपन इतना अच्छा गुजरना चाहिए, उन बच्चों को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए शिक्षा से रिलेटेड। किससे? शिक्षा, स्वास्थ्य। मेरा मानना भी यही है, आप अपने जीवन में खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, और हर चीज जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं या फिर जहाँ से भी आपको सीखने को मिलती है, अच्छी चीजें, बुरी चीजों को ना सीखें। बुरी चीजें सीखने के लिए क्या होता है, जिससे क्या जीवन बर्बाद ही रहता है। हम अच्छी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा दिन है, पढ़ाई जहाँ से मिल रही हो अच्छी, जहाँ से शिक्षा मिल रही हो अच्छी आपको, और भैया हो, भाई हो, मम्मी हो, पापा हो, गुरु हो, उनसे अगर शिक्षा अच्छी मिल रही है तो उनसे वो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। चाहे आपसे वह छोटा हो, चाहे आपसे बड़ा हो। जरूरी नहीं है किसी बड़े से ही पढ़ेंगे या बड़े से सीखेंगे तभी हमें शिक्षा मिलेगी। हम छोटे, हमारे उम्र से भी, हमसे उम्र में छोटा है या हमसे कद में छोटा है, अगर वो हमें अच्छा ज्ञान दे रहा है तो हमें वो शिक्षा उससे लेनी चाहिए। ठीक है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। सभी लोगों को एक बार फिर से बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, पहली बात आती है कि हम बाल दिवस क्यों मनाते हैं। तो बाल दिवस मनाने का जो मेन कारण था वो ये था कि भाई स्कूल में सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। अब हर बच्चे का जन्मदिन अलग अलग रूप से तो मना नहीं सकते हम। तो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन न मनाकर आप जो भारत के भविष्य है, आप लोग क्या है, भारत का भविष्य, ये आप लोग आगे चल के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, और ये लोग क्या करते हैं, भारत के निर्माण में सहयोग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा जन्मदिन ना मनाकर इन सभी बच्चों का जन्मदिन एक साथ मनाएं। तो जो डेट फिक्स की गई थी या तारीख चुनी गई थी वो थी 14 नवंबर। किस दिन थी? 14 नवंबर। तो इसलिए हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस अच्छा मनाने के लिए जो जरूरत थी, देखो बच्चों के अधिकार होते हैं, हर बच्चे का एक अधिकार होता है कि वो अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे कि शिक्षा है, दवा है, और उसका जो रहन सहन है, ये उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है उनके लिए क्या करना चाहिए, जरूरत होती है। तो इसलिए हम हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस भी होता है, वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। यानी कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन अपने भारत में सिर्फ 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि बाल दिवस क्यों मनाते हैं। हमारा विद्यालय भी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारा विद्यालय भी RTE के तहत निःशुल्क शिक्षा के लिए रजिस्टर हो चुका है। आप नेक्स्ट सेशन से, जो अगला सेशन आएगा ना 26-27 वाला, अभी 25-26 वाला चल रहा है ना, ये जैसे ही सेशन खत्म होगा 26-27 वाला सेशन आएगा। तो जो RTE के तहत रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, एक साइट होती है RTE की, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हमारे विद्यालय का उसमें नाम आएगा।
कि क्या आप भावना जूनियर हाई स्कूल में आरटीई के तहत एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? यस। और अगर आपका नाम आ जाता है तो हम आपको पूरी साल निःशुल्क शिक्षा देंगे, 1 रुपया फीस का नहीं लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। सब बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? बाल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जन्मदिन था, लेकिन उन्होंने उस जन्मदिन को अपना जन्मदिन ना मना के उन्होंने बच्चों के जन्मदिन में कन्वर्ट किया कि ये जन्मदिन हम बच्चों के बच्चों के लिए मनाएंगे और बच्चे आपका बर्थडे बनता है आज के दिन, है ना। तो आप लोगों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बाल दिवस। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं क्योंकि उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। तो इस वजह से 14 नवंबर ही बाल दिवस के रूप में रखा गया है। प्रधानमंत्री थे कि सारे बच्चे उनको चाचा जी कहते थे। क्या कहते थे प्यार से? चाचा जी। तो कहते चाचा जी आप ये गुलाब का फूल हमेशा क्यों लगाते हो? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा मैं ये गुलाब का फूल इसलिए लगाता हूँ क्योंकि देखा होगा आपने बगीचे में गुलाब का फूल सबसे ज्यादा चमचमाता हुआ नजर आता है या फिर सबसे ज्यादा खिला हुआ नजर आता है। तो उनकी दिली तमन्ना थी या उनकी जो कल्पना थी कि सारे बच्चे हिंदुस्तान के इसी गुलाब की फूल की तरह चमचमाते रहे, बगीचे में खिलते रहे। और देखा होगा अक्सर आपने कि गुलाब का फूल सबसे ज्यादा आकर्षित होता है। कितने सारे फूल लगे होंगे लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? गुलाब का फूल आकर्षित करता है। तो उनका मानना था कि मेरे भारत का प्रत्येक बच्चा इसी गुलाब की फूल की तरह सब पूरे देश को, यानी कि चाहे अमेरिका हो, चीन हो, उनको आकर्षित करे और उस गुलाब की फूल की तरह प्यार करे। इसलिए चाचा नेहरू हमेशा गुलाब का फूल लगाते थे। हाँ भाई, तो देखिए सर ने वो चीज़ें बहुत अच्छी बताई आपको। और जब कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिल रही है तो उसको ध्यान से सुना करें, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे जाके जीके का फॉर्म बन जाती हैं। ये चीज़ें आपको एक नया ज्ञान के रूप में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। सर ने बताया था चाचा नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे और वो अपनी जेब में क्या लगा के घूमते थे? गुलाब का फूल। तो गुलाब का फूल इसलिए भी कहते हैं लगाना चाहिए तो देखने में आकर्षित होता है। और आप लगाए घूम रहे तो आपको लोग क्या करेंगे? आप देखेंगे, एक्सप्रेशन रहेगा एक, अरे ये बंदा बहुत अच्छा है, ठीक है। और दूसरी बात सर ने ये भी बताई कि चाचा नेहरू बच्चों की डिमांड पूरी किया करते थे। जैसे जापान के लोगों ने कहा था बच्चों ने कि हमें हाथी देखना है, तो चाचा नेहरू ने क्या कहा? चलिए हम आपको हाथी दिखाएंगे। तो अपने भारत से जापान हाथी को भेजा और बच्चों के लिए वहाँ पे हाथी दिखाया कि भाई ये हाथी होता है, रियल हाथी ये होता है। तो डिमांड यानी आप ये कहने का चाचा नेहरू के चाचा से मतलब ये है, आप घर में सबसे ज्यादा प्यार कैसे करते हो? चाचा को, चाचा से पता चाचा ये लिया हो, चाचा वो लिया हो, चाचा वहाँ चलना है। तो इसलिए भी चाचा से बच्चे ज्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए उनको सब चाचा कहा करते, चाचा नेहरू कहा करते। एक बार क्या हुआ था, तो हमारे प्रधानमंत्री थे जापान के
बच्चा सामने देखो। ऊपर देखो बच्चों, देख रहा है। ऊपर देखो, देख पलम ले लिया। जाओ बैठो। जाओ आगे, चलो आओ बच्चों आओ। बच्चों को बलून जो है इस लाइन तक लाना है। ठीक है, हो गया हो गया। ये और लड़की अरे वापस जाओ, वापस जाओ। ठीक, देखो हो गया ना। छुएंगे और आपस में बहुत प्यार से रहेंगे। कोई बच्चा एक दूसरे को गाली नहीं देगा, नहीं देगा ना। और मन लगा के पढ़ेंगे, कागज नहीं फाड़ेंगे क्लास में, ठीक है। ठीक है। और हमारे पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, ठीक है। सब प्यार बहुत करते थे ना, इसलिए उनके जन्मदिन को, जन्म दिवस को हम किस तरह से मनाते हैं? बाल दिवस, बाल दिवस के रूप में, ठीक है। हाँ? और देखो हम भी बच्चों को प्यार करते हैं, आप लोग को, और मम्मी पापा भी करते हैं, सारे टीचर्स करते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं? हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज हमें मौका मिला